आप सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे पथ की पहचान। पथ की पहचान से अभिप्राय है कि किसी मार्ग की पहचान, किसी रास्ते की पहचान। रास्ते की पहचान से मतलब है कि किसी मार्ग पर किसी लक्ष्य को साध करके अगर हम उस मार्ग पर प्रशस्त होकर के चल रहे हैं तो हमें उस पथ की, उस मार्ग की, अपने लक्ष्य की पहचान होनी चाहिए कि वो लक्ष्य कहाँ जा रहा है, उस लक्ष्य से हमें किस प्रकार की सफलता मिलेगी और उस लक्ष्य में आने वाली समस्त बाधाओं को पार करके हम आगे बढ़ेंगे। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हुए इस पथ की पहचान हरिवंश राय बच्चन की कविता बहुत ही सुंदर कविता है और इस कविता के माध्यम से अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास करें। पथ की पहचान कविता में कवि ने मनुष्य को जीवन पथ पर आगे बढ़ने से पहले सावधान किया है कि जीवन पथ पर, इस जीवन रूपी मार्ग पर बढ़ने से पूर्व व्यक्ति को सतर्क रह करके अपने कार्य को करना होगा कि यात्रा आरंभ करने से पहले मनुष्य को अपने लक्ष्य व मार्ग का निर्धारण कर लेना चाहिए। मतलब लक्ष्य और मार्ग का निर्धारण करना अनिवार्य है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, हमें क्या करना है, इन चीज़ों का निर्धारण पूर्व से ही होना चाहिए। जैसे कविता है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी, अनगिनत राही गए इस राह से उसका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो कवि कहता है कि पूर्व चलने, पूर्व मतलब पहले, चलने से पूर्व, बटोही माने राहगीर और बाट माने राह, तो पूर्व चलने के बटोही, बटोही माने राहगीर, बाट माने रास्ता की पहचान कर ले। हे पथिक, हे राहगीर, हे कर्मठ व्यक्ति, हे कर्तव्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति, सबसे पहले तू अपने बाट, अपने रास्ते की पहचान कर ले कि ये रास्ता कहाँ को जाता है, ये रास्ता हमारे लक्ष्य की तरफ जाता है या नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि पुस्तकों में इसकी कोई कहानी, इसकी कोई बात नहीं बताई गई है। जैसे सफलता का कोई छोटा रास्ता नहीं, सफलता का बहुत बड़ा रास्ता है। जिस व्यक्ति को जितना सफल होना है उस व्यक्ति के लिए उतनी ही ज़्यादा उसके लिए परीक्षा रखी गई है। तो कवि कहता है कि हे पथिक, हे राहगीर, चलने से पहले अपने रास्ते का पता अवश्य कर लो, क्योंकि पुस्तकों में इसकी कोई कहानी छापी नहीं गई है। और ये इस रास्ते पर, यानी कि सफलता के मार्ग में जो आने वाली बाधाएं हैं, इन बाधाओं का जो हाल है, जो स्थिति है, वो किसी दूसरों के द्वारा पता नहीं की जा सकती। वो जो स्थिति है, वो जो दशाएं होती हैं, जो विपदाएं आती हैं, जो समस्याएं आती हैं मार्ग में, सफलता के मार्ग में, लक्ष्य के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को दूसरों के द्वारा जाना नहीं जा सकता। अनगिनत राही गए, अनगिनत माने असंख्य, सैकड़ों, अनेकों राही इस मार्ग पर गए। कौन से मार्ग पर? लक्ष्य को साध करके उन्होंने सफलता प्राप्त की। लेकिन इस राह से उनका पता क्या उनका कोई पता है? जिस राह से वो पथिक गए, वो राही गए, उनका कोई पता नहीं है। लेकिन पर गए कुछ लोग इस
पर छोड़ पैरों की निशानी। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस पर अपने पैरों की निशानी छोड़ करके गए हैं उस मार्ग पर, जिस चीज़ को, जिस कार्य को पकड़ करके हम आज अपने सफलता के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। जैसे विवेकानंद को ले लें, कलाम को ले लें, ऐसे एक से एक महान व्यक्ति हुए भारत भूमि पर जिन्होंने अपने पैरों की निशानी इस मार्ग पर छोड़ दी और उसके बाद उस निशानी पर, उस लीक पर हम लोग चल रहे हैं और उनकी बातों को याद करके हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस रास्ते पर बताया कि अनगिनत राही तो गए इस मार्ग पर, लेकिन उस मार्ग पर जाने से अभिप्राय ये नहीं है कि उन्होंने अपने, कुछ तो ऐसे चले गए, कुछ आए, ये संसार एक मुसाफिर खाना है, यहाँ पर लोग आए उसके बाद चले गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हुए जिन्होंने यहाँ पर अपनी छाप छोड़ दी, अपनी पहचान बना दी और उस पहचान के माध्यम से हम लोग उस अपने सफलता के मार्ग का चयन करते हैं। यह निशानी मूक होकर, और वो जो उनके कर्म थे, वो जो उनके कर्तव्य थे, वो कर्तव्य मूक होकर, मूक माने चुपचाप होकर बहुत कुछ कह डालते हैं। वो जो शब्द हैं वो चुपचाप होकर बहुत कुछ कह डालते हैं और मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती हैं। खोल इसका अर्थ पंथी, पंथी माने पथिक। तो वे जो निशानी है वो मूक होकर के, चुपचाप होकर के बहुत कुछ बोलती हैं। हे पथिक, हे पंथी, इस अपने पंथ के, अपने पथ के सारी बातों को खोल करके ये अनुमान कर ले कि इस रास्ते में आने वाली बाधाओं से हमें टकरा करके, बाधाओं से लड़ करके हमें आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, और पूर्व चलने से पहले ही अपने बाट की पहचान कर ले, जिससे कि हमें किस राह पर जाना है। फिर आगे है कि यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो अगले अंतरा में यह बात कही है कि यह बुरा है या कि अच्छा। ये बिना मतलब का सोच, बिना मतलब की जो सोच है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, इसको करेंगे तो लोग कहेंगे, इसको नहीं करेंगे तो लोग नहीं कहेंगे। तो क्या बुरा है, क्या अच्छा है, इससे, इस पर व्यर्थ में दिन समय को बिताना मूर्खों वाला काम है। तो इन चीज़ों पर व्यर्थ में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब असंभव छोड़ यह पथ। और दूसरी चीज़, जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं लगातार निरंतर, उस मार्ग, जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, उस मार्ग पर ये सोच करके कि ये असंभव मार्ग है और उस मार्ग को छोड़ करके दूसरे मार्ग पर चले जाना, ये भी बहुत बड़ी मूर्खता है कि ये अब हम काम नहीं कर पाएंगे, अब दूसरा काम करेंगे। तो अब असंभव छोड़ यहाँ पर पथ दूसरे पर पग बढ़ाना, तू इसे अच्छा समझ। और दूसरी चीज़, तू जिस कार्य में संलग्न है, तू जिस कार्य को कर रहा है, उसे अच्छा समझ और अच्छा समझकर उसे करता चल। और जब उसमें तू आनंद खोजेगा, हे पथिक हे राहगीर, कब कहता है कि हे पथिक हे राहगीर, जब तू इसमें आनंद खोजेगा, अपने कार्य में आनंद की प्राप्ति करेगा, तो उससे आपकी यात्रा सरल बनेगी और उस कार्य में आपको आनंद की प्राप्ति भी होगी। सोच मत केवल तुझे ही, और ज़्यादातर सोच मत केवल तुझे ही,
यह पड़ा मन में बिठाना हर सफल पंथी यही। मतलब ये मत सोच कि आज तुझे यह करना पड़ रहा है, नहीं। इस संसार में, इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए, उन सभी को ये ठान करके काम करना पड़ा कि हमें सफल होना है। हर सफल पंथी यही, हर सफल राहगीर, हर सफल पथिक, हर जीवन में उन्नतशील व्यक्ति को कठिन से कठिन संघर्ष, कठिन से कठिन बाधाओं का सामना करना पड़ा। और हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है, पथ पर, उस मार्ग पर बढ़ा है कि उसे सफल होना है। तू इसी पर आज अपने चित्त माने हृदय का अवधान, हृदय में इस बात को रख ले, इसको धारण कर ले कि तुझे भी उसी मार्ग पर चलना है और तुझे भी अपने मार्ग पर प्रशस्त होकर के आगे उन्नति करनी है, आगे बढ़ना है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हे पथिक, हे राहगीर, चलने से पूर्व अपने रास्ते की पहचान अवश्य कर ले। फिर आगे है कि है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरि गहवर मिलेंगे। है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी भी यह अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे। कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे। कौन सहसा आस आ पड़े कुछ भी रुकेगा। तू न ऐसी आन कर ले पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कवि कहता है कि इस चीज को आप अपने हृदय में धारण कर लो कि मुझे कुछ करना है, मुझे इस मार्ग पर चलना है। और दूसरी चीज, इन चीजों की चिंता छोड़ दीजिए कि क्या होगा। है अनिश्चित किस जगह पर, किस जगह पर मतलब सारी चीजें अनिश्चित हैं, उनका समय नहीं पता, क्योंकि वो तो बागडोर ईश्वर ने स्वयं पकड़ी है। अनिश्चित किस जगह पर। सरित, सरित माने नदियाँ, गिरि माने पहाड़, गहवर माने खाई। ये अनिश्चित है कि किस जगह पर हमें सुंदर बहती हुई नदियाँ मिलेंगी, किस जगह पर चढ़ने को पहाड़ मिलेंगे, किस जगह पर खाइयाँ मिलेंगी कि हम उस गड्ढे में गिर जाएंगे। ये अनिश्चित है कि हमें कहाँ पर नदियाँ मिलेंगी और कहाँ पर पहाड़ मिलेंगे और कहाँ पर खाई मिलेंगी, यह अनिश्चित है। इस अनिश्चित मार्ग से, इस अनिश्चित बात से तू परेशान होना बंद कर दे और बटोही अपने मार्ग पर प्रशस्त होकर आगे बढ़। है अनिश्चित किस जगह पर, और ये भी अनिश्चित है कि कहाँ पर बाग, कहाँ पर वन जंगल, कहाँ पर बाग और वन कहाँ पर सुंदर मिलेंगे और कहाँ पर घने जंगल मिलेंगे, कहाँ पर घनी समस्याएं मिलेंगी, ये सब अनिश्चित है। और ये भी अनिश्चित है कि किस जगह यात्रा खत्म, और ये भी नहीं पता है कि कहाँ पर हमारी यात्रा खत्म हो जाए और कहाँ पर इस दुनिया से हम दुनिया को अलविदा कह दें। ये भी अनिश्चित है कि कहाँ पर हमारी यात्रा खत्म हो जाएगी और जाएगी, यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन, सुमन माने पुष्प, और यह भी अनिश्चित है कि कब हमें फूल मिलेंगे और कब कंटकों, कंटकों माने कांटों के, कब हमें कांटों के सिर मिलेंगे। यह भी अनिश्चित है कि कहाँ पर हमारी यात्रा खत्म हो जाएगी। यह भी अनिश्चित है कहाँ पर सुंदर बाग बगीचे मिलेंगे। यह भी अनिश्चित है कि हमें नदियाँ और उसके अलावा पहाड़ खाइयाँ मिलेंगी। और यह भी अनिश्चित है कि कब हमें सुमन पुष्प मिलेंगे और कब हमें कांटे मिलेंगे। कौन सहसा छूट जाएंगे और कौन से अचानक रिश्ते छूट जाएंगे, ये भी अनिश्चित है। अपने जो हितैषी हैं, जो अपने प्रिय हैं, जो अपने प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, वो सहसा कब छूट जाएंगे, यह अनिश्चित है। इस चीज़ का पता नहीं कि अचानक हमारे कौन से लोग छूट जाएं, हमसे अलग हो जाएं, हमसे दूर चले जाएं, और मिलेंगे कौन सहसा। और ये भी अनिश्चित है कि कौन से लोग हमें, अच्छे से अच्छे लोग, बुरे से बुरे लोग, अचानक कौन से लोग हमें मिलेंगे। आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तू न ऐसी आन कर ले। आन माने अपनी आन बान शान को बनाए रख के
ऐसा सोच करके कोई भी आएगा, समस्त लोगों से, समस्त विपदाओं से, समस्त आने वाले व्यक्तियों से हम मिलेंगे। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, हे पथिक हे राहगीर, चलने से पूर्व अपने रास्ते की पहचान अवश्य कर ले, क्योंकि रास्ते में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए तू ही सिर्फ है और कोई नहीं है। एक बार पुनः इस कविता को रिवाइज करेंगे, दोहराएंगे। पूर्व चलने के बटोही, हे पथिक हे राहगीर, चलने से पूर्व अपने रास्ते की पहचान कर ले, क्योंकि पुस्तकों में इसकी कोई कहानी छापी नहीं गई है, सफलता की कोई कहानी नहीं छापी गई है, और इसका जो हाल स्थिति जो है वो भी किसी दूसरों के द्वारा पता नहीं चलती, क्योंकि इस रास्ते पर अनगिनत असंख्य राही गए और इस राह से उनका पता किया, और उन सभी का कोई भी अता पता नहीं है इस राह पर जो लोग गए। पर गए कुछ लोग इस पर छोड़, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहे जिन्होंने अपने पैरों की निशानी इस रास्ते पर छोड़ दी। यह निशानी मूक हो करके, और ये जो निशानी है वो चुपचाप हो करके बहुत कुछ बता देती है कि आने वाली बाधाएं, आने वाली विपदाएं किस प्रकार उनसे निपटा जाए। खोल इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर ले, हे पथिक हे राहगीर, इस अपने पथ में आने वाली समस्याओं को खोल करके उसका अनुमान कर ले, समझ करके अनुमान कर ले, और अपने रास्ते पर प्रशस्त होकर के आगे बढ़ता चला। यह बुरा है या कि अच्छा, क्या बुरा है, या बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ इस पर दिन बिताना बंद कर दे, और अब असंभव छोड़ यहाँ पर दूसरे पर पग बढ़ाना, और असंभव छोड़ करके दूसरे पर पग नहीं बढ़ाना है, उसी मार्ग पर प्रशस्त होकर के आगे बढ़ना है। तू इसे अच्छा समझ, और तू अब जिस मार्ग पर, जिस कार्य को करने में तुझे आनंद आ रहा है उसे अच्छा समझ करके उसे करता चल, क्योंकि इससे आपकी यात्रा सरल बनेगी। और सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना, और ये मत सोच कि जो कर रहा है तुझी को करना पड़ा। ये जितने भी सफल से सफल राही इस पथ पर गए और सभी को यह विश्वास लेकर के आगे बढ़ना पड़ा है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान, हे पथिक हे राहगीर, तू इसको अपने हृदय में धारण करके, हृदय में रख के अपने मार्ग पर चलना चाहिए, चलते रहना चाहिए। है अनिश्चित किस जगह पर, और कहाँ पर अनिश्चित है कि नदियाँ, पहाड़, खाइयाँ मिलेंगी, और अनिश्चित है कहाँ पर सुंदर बाग बगीचे मिलेंगे, और किस जगह तेरी यात्रा खत्म हो जाएगी ये भी अनिश्चित है अनिश्चित कब सुमन कंटकों के सर मिलेंगे, और यह भी अनिश्चित है कब तुम्हें पुष्प मिलेंगे और कब तुम्हें कांटों के सिर मिलेंगे। कौन सहसा छूट जाएंगे, और अचानक कौन से लोग छूट जाएंगे, और नए लोग कौन से मिल जाएंगे। आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तू न ऐसी आन कर ले, हे पथिक कुछ भी आ जाए ऐसा मान करके आप चलो, और अपने पथ पर आगे की तरफ बढ़ते चलो, जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटते हुए चलो। तो ये कविता हरिवंश राय बच्चन कृत है। तो आज के वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए आप सभी हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।